नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक मानदेय 17,000 और अनुदेशकों से जुड़ी काफी सारी खबरें निकल के आई हैं। देखिए, इन सभी खबरों में जो मेन रूप से खबर है वो नई शिक्षा नीति में जिस तरीके से अनुदेशक इस तरह असमंजस की स्थिति में है कि क्या होगा नई शिक्षा नीति में जब ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक पॉइंट ऐसा था जिसमें सभी संविदा कर्मचारियों को या तो नियमित करना था या फिर उनको उनके पद से हटाया जाना था। तो इसको लेके काफी सारी जो गलतफहमियां हैं वो चल रही हैं। अभी मैं उस पर भी आपको अपडेट बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे अनुदेशक ट्रांसफर को लेके जो अपडेट निकल के आई है उससे रिलेटेड, और एक ऐसा संदेश जो शशांक मिश्रा जी के द्वारा है, और वो जो शिक्षा मित्रों का अभी एक न्यूज वायरल हुई थी कि उनकी जो रिपोर्ट जो कमेटी की आने वाली है नई साल में, तो वो उससे रिलेटेड भी एक अपडेट निकल के आई है। वो भी अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आपको इस वीडियो में काफी कुछ मिलने वाला है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो चलिए जल्दी से हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक और न्यूज बताता हूं कि न्यूनतम मजदूरी पर हाईकोर्ट ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला दिया है, और ये फैसला जो है वो रसोइयों के पक्ष में आया है। ठीक है, यहां पर अभी तक रसोइयों को जो है 1,000 से 1,500 तक का मानदेय जो मिलता था, जो बहुत ही कम था, और उनका जो काम था वो स्कूल में एक पूरे दिन भर में एक पूरे दावत के बराबर का खाना बनाना, ये बहुत बड़ा काम था। और बच्चों का पूरा इतना खाना बनाना, वो भी इतने अच्छी तरीके से, और उसके बाद उनको इतना कम मानदेय मिलना, इस पर जो कड़ा आदेश जो है वो हाईकोर्ट ने दिया था। मैं जल्दी से आपको इसके सारे पॉइंट बता देता हूं कि क्या क्या पॉइंट ऐसे हैं जो इसमें अहम रूप से दिए गए हैं। मिड डे मील के रसोइयों को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला, न्यूनतम वेतन से कम नहीं दे सकती सरकार। मिड डे मील रसोइयों को हाईकोर्ट से राहत, सभी को न्यूनतम वेतन देने का आदेश। रसोइयों को 1,000 से 1,500 मानदेय दिए जाने पर माननीय न्यायालय ने सख्त टिप्पणी की है। उसके बाद यहां पर 1,000 मानदेय पर काम कराया जाना बंधुआ मजदूर की तरह का काम है। सरकार को न्यूनतम मजदूरी कानून के अनुसार मानदेय तय करने का आदेश। प्रतिवर्ष हेतु नवीन तय मानदेय के अनुसार 14 साल की अवधि के अंतर का करना होगा भुगतान। ठीक है, अब आप ये सोच के देखिए, इसके बाद 4 माह में पूरी करनी होगी एरियर भुगतान की कार्यवाही। केवल याची ही नहीं, प्रदेश के समस्त रसोइयों पर लागू होगा आदेश। यानी कि जब अब कोर्ट ने रसोइयों के पक्ष में भी आदेश दे दिया है और साफ साफ कहा है कि 1,000 रुपए में इस तरीके से किसी से आप इस तरीके की मजदूरी नहीं करा सकते हैं, और इस पे जो है आपको 14 वर्ष तक के जो पूरा अंतर है उसका पूरा का पूरे मानदेय का भुगतान करना पड़ेगा, और उसका एरियर जो है वो आपको 4 महीने के अंदर अंदर पूरा इसका भुगतान करना पड़ेगा। एक न्यूनतम मजदूरी की जो है एक आपको तय करनी पड़ेगी कि आपको इतना जो उनको वेतन है वो देना ही देना होगा, उससे कम आप नहीं दे सकते हैं। तो रसोइयों के लिए तो ये काफी अच्छी खबर है। अब हम बात करते हैं कि अनुदेशकों को भी न्यूनतम मानदेय से ही जो फैसला मिला है 17,000, और न्यूनतम मानदेय की जो वो रखी गई थी वो 18,000 रुपए रखी गई थी। लेकिन अब आप ये सोच के चलिए कि एक फैसला अनुदेशकों को सुनाया गया था 2017 में मानदेय रिलेटेड टू 17,000, और वो पूरा अभी तक नहीं हुआ है। अब हाईकोर्ट से रसोइयों को ये एक अच्छी खुशखबरी जो मिली है वो उनके वेतन को लेकर है। लेकिन अब सरकार इस फैसले को कितनी जल्दी लागू करती है, कितनी जल्दी इसको अमल में लाती है, और उन्हें कितनी जल्दी इस पर राहत मिलती है, ये सभी को देखना होगा। चलिए, ये तो न्यूज से रसोइयों से रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूं, एक संदेश है, आइए हम उसको पढ़ लेते हैं जो शशांक मिश्रा जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें लिखा है, आज शिक्षा मित्र संघ का संदेश वायरल हुआ है। हमें भी खुशी है, हम सभी भाई बहन का नव वर्ष मंगलमय 2021 हो जा रहा है। मैं शशांक मिश्रा आप सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं अनुदेशक साथियों को कहना चाहता हूं कि आप सभी परेशान ना हो। जहां शिक्षा मित्रों का आदेश शासनादेश होगा वहां अनुदेशकों का भी नाम होगा। सरकार ने अनुदेशक ऑब्लिक शिक्षा मित्र दोनों को ही कमेटी में शामिल किया था। अब उनका परिणाम तो जारी ही होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार शिक्षा मित्र अनुदेशक दोनों के भविष्य को लेकर शासन में कार्रवाई चल रही है। अब तो सरकार को कुछ ना कुछ करना ही होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव है, और हम संविदा कर्मचारियों से क्या वादा किया जाएगा, इसलिए अब तो सरकार मजबूरन जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी की पावर कमेटी जो बनी थी वह प्रस्ताव जारी होगा। कम शब्दों में इतना कहना चाहूंगा कि प्रदेश में वर्तमान सरकार सभी के हित का कार्य कर रही है, और अनुदेशक शिक्षकों को भी नए वर्ष में सरकार अच्छा ही देगी। अनुदेशक
अनुदेशक भी शासन प्रशासन में लगे हुए हैं और 2 दिन में आप सभी के सामने जो है अनुदेशक हित में जो भी कार्य होगा वो अवगत कराया जाएगा। अनुदेशक एकता जिंदाबाद। आपका साथी शशांक मिश्रा, अध्यक्ष अनुदेशक शिक्षक संघ उन्नाव उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उन्नाव उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये पूरी खबर थी और इन्होंने जिस तरीके से बताया कि शिक्षा मित्रों की जो कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, तो ये जाहिर सी बात है कि अगर शिक्षा मित्रों की कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं सभी चीजों का जिक्र होगा और ये काफी कुछ रिलेट करेगा अनुदेशकों से भी। तो ठीक है, ये एक खबर थी। अब मैं आपको एक और खबर सुनाता हूं जो अनुदेशकों के मन में इस समय असमंजस की स्थिति चल रही है, जो जिस तरीके से नई शिक्षा नीति को अब लागू करने का टाइम आ रहा है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ अपडेट निकल के आई थी जो मैंने देखी थी, मैं वो आपको बता देता हूं। सम्मानित अनुदेशक साथी, आप सभी को अवगत कराना है कि उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की टीम नई शिक्षा नीति को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय MRD के PA अरुण विष्ट जी से वार्ता की गई थी। वार्ता के दौरान निम्न बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त हुई। फाइनल हो गई है नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए जो है उसकी डेडलाइन जो दी गई है वो अप्रैल 2022 में पूरे भारत में लागू कर दी जाएगी। अब देखिए इसमें शिक्षक छात्र अनुपात जो पहले 25/1 था, यानी कि 25 बच्चों पे एक टीचर था, वो अब 30 बच्चों पे एक कर दिया गया है। और अध्यापक पात्रता परीक्षा के बिना किसी भी स्कूल में किसी भी तरीके की ट्यूटर की नियुक्ति नहीं हो सकती, चाहे वो सरकारी हो या वो प्राइवेट हो। शिक्षा मित्र पैरा टीचर्स गेस्ट टीचरों की नियुक्ति नहीं होगी। अगर वे पहले से नियुक्त होंगे तो राज्य सरकार को उन्हें नियमित करना होगा या हटाना होगा, तभी केंद्र सरकार द्वारा SSA के अंतर्गत केंद्राशन भी दिया जाएगा। अन्यथा केंद्र सरकार मानदेय के नाम पर उस राज्य को किसी भी तरीके की राशि नहीं देगी। अब देखिए इसी पॉइंट को लेके कि जो शिक्षा मित्र पैरा टीचर गेस्ट टीचर की नियुक्ति है वो नहीं होगी, अब मतलब नई नियुक्तियां तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। और जो पहले से हैं, जैसे जो पहले से शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, उनके लिए सरकार को या तो उन्हें नियमित करने का रास्ता तय करना होगा या फिर उन्हें उनके पद को खत्म करना होगा और उन्हें उनसे वहां से हटाना होगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं अपनाया जाता है, अगर उनको नियमित नहीं किया गया, तो केंद्र जो है वो मानदेय को नहीं देने वाली है, वो उस धनराशि को जारी नहीं करेगी। तो यहां पर अभी से आप लोगों को इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा इस चीज को लेकर ये सोचने की जरूरत नहीं है, निगेटिव बात लाने की जरूरत नहीं है कि अब अनुदेशकों को निश्चित तौर पर नौकरी से हटा दिया जाएगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा और निश्चित तौर पे ये जो मानदेय का मुद्दा चल रहा है वो हमारी न्यायालय में चल रहा है। अनुदेशक मानदेय 17,000 का है। तो देखिए कोई भी जना होगा, अगर वो कोर्ट में और ऑप्शन आते हैं तो वो उनका इस्तेमाल जरूर करेगा, चाहे वो हाई कोर्ट में जाना हो, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अनुदेशकों का हित नहीं होगा, अनुदेशकों का हित निश्चित तौर पर होगा और नई शिक्षा नीति में नए कुछ ना कुछ तरीके से अनुदेशकों को जो है वो नियमित निश्चित तौर पर किया जाएगा। तो चलिए इसमें परेशान मत होइए और बिल्कुल भी आप घबराइए मत, आपके साथ कुछ इतना बुरा नहीं होने वाला है और सब कुछ अच्छा ही होगा बहुत जल्द। तो अब मैं आपको एक और आखिरी न्यूज दिखाता हूं जो आपके ट्रांसफर से रिलेटेड है और ये न्यूज जो है वो राकेश पटेल जी के द्वारा डाली गई थी और इसमें लिखा हुआ है, साथियों 20 से 22 जनपदों में लंबित स्थानांतरण व जिन जनपदों में स्थानांतरण हो चुके हैं और रिक्त सीटों के सापेक्ष प्रत्यावेदन है, प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी हो सके, इसके लिए संगठन लगातार प्रयास कर रहा है, जिस पर प्रदेश के समस्त जनपदों के स्थानांतरण की वास्तविक स्थिति जानने हेतु निदेशक सर द्वारा समस्त जनपदों के DC ट्रेनिंग जिला समन्वयक के माध्यम से 11 दिसंबर 2020 को ही बिंदु संख्या 4 पर सूचना मांगी गई थी कि जिन जनपदों में अनुदेशकों का स्थानांतरण शासनादेश 2019 के क्रम में भी नहीं हुआ है और संगठन का पूरा प्रयास है कि इसी माह में समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों महोदय को इस आशय का आदेश पत्र प्रेषित हो सके और स्थानांतरण से वंचित समस्त साथियों को स्थानांतरण का लाभ मिल सके। तो संक्षेप में मैं आपको समझा देता हूं कि जिस तरीके से अभी तक बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिसमें इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है और इसी चीज को लेके पूरी की पूरी जो अनुदेशकों की टीम है, राकेश पटेल जी की जो टीम है वो लगातार लगी हुई है, जिससे आप सभी को जल्द से जल्द अनुदेशक ट्रांसफर का फायदा मिल सके और आप अपने मन चाहे स्कूल में अपने जो आपका होम टाउन है, होम टाउन में जो आपके पास के स्कूल है वहां पे आप जा सके। तो ठीक है, ये जो पूरी न्यूज थी वो अभी तक हमारे सामने निकल के आई थी और यहाँ पे मैं आपसे एक बार
फिर से रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी तरीके की गलत न्यूज के बहकावे में ना आए और अपने विवेक से काम लें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर मैं यही कहूंगा कि बहुत कठिन समय चल रहा है, लेकिन इस कठिन समय में भी आपको अपनी हिम्मत को नहीं खोना है और किसी भी तरीके का कोई भी गलत टिप्पणी को नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप अनुदेशकों से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।